हेलो फ्रेंड्स, वीडियो में हम सहारा के बारे में, सहारा का जो मैटर अभी चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पोर्टल लॉन्च हुआ है, पोर्टल लॉन्च होने के बाद में सारे जो सहारा के जो जमा करता है वो बहुत ही एक एनर्जी के साथ में एक्टिव हो गए कि हमारा पैसा अभी मिल जाएगा करके। क्योंकि मैं सहारा का एक एक्स एम्प्लॉय भी रह चुका हूँ और मैं सहारा का जमा करता भी हूँ। तो मैं आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव से समझाऊंगा कि जो सिस्टम चालू किया गया है वो पता नहीं कितना सक्सेस हो पाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं करना चाहिए था या फिर ये इसके थ्रू इनको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकारी अगर इसमें इनिशिएटिव ले रही है तो पैसा तो देने की उनकी मंशा होगी। लेकिन मैं थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव इसमें रखना चाहूँगा कि इस चीज़ को और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ खामियां जो है वो सरकार की भी रही है। सहारा का तो जो गलतियां हैं वो गलतियां तो सब लोग मानते हैं कि ठीक है, उन्होंने जो किया है वो सबको पता ही है। अभी उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन सरकार भी इसमें शुरुआत से क्या कर सकती थी और अभी भी क्या कर सकती है, ये हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि लोगों का पैसा उनको वापस मिल जाए। लेकिन इस मुद्दे को शुरुआत से ही इसमें नहीं रखा गया कि लोगों का पैसा मिलना चाहिए। सहारा का जब केस स्टार्ट हुआ तो बस उसमें उनकी गलती मिली तो बस उनको वहाँ पे जेल में डालना है, किसी भी हालत में जेल में डालना है। फिर सुप्रीम कोर्ट का, फिर सेबी ने अपना ये निर्णय देने के बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला कि आपको 25,000 करोड़ रुपये अपना जमा करना है। बस जमा नहीं करोगे तो उसके बदले में आपको जेल में ही डालेंगे। उन्होंने उस टाइम पे ऐसी कोई मीटिंग नहीं की, कोई ऐसे उसमें कोई रास्ता निकालने की कोशिश नहीं की। उस टाइम पे किसी ने नहीं सोचा कि सहारा का जो जमा करता है उसमें इम्पैक्ट हो सकता है। बस यही सोचा गया कि बस आप पैसा जमा करो, बाकी हम कुछ नहीं जानते, चाहे वो कैसे भी करो। जब एक रनिंग बिजनेस में उतना बड़ा अमाउंट अगर एक बिजनेसमैन को डालने के लिए बोलेंगे, जबकि उसका शुरुआती इन्वेस्टमेंट ही ज़मीन और प्रॉपर्टीज़ में ही था, तो कंटिन्यूसली सहारा का प्रॉब्लम वही हुआ कि ऑलरेडी वो उनके जो प्रॉब्लम चल रहे थे 2012 से, जब वो सेबी सहारा का जब विवाद चालू हुआ तो इसने इसने जोर पकड़ा 2016 में। जो केस था उसके बाद में उनको ज़्यादा ही प्रेशर हो गया कि आपको बस जेल में ही डालेंगे, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो क्या उनको जेल में डालने से तो ग्राहक जमाकर्ताओं का पैसा मिलने वाला नहीं था। मैटर ये था कि किसी तरीके से लोगों का पैसा कैसे मिलेगा आसान तरीके से, और उसका ऑप्शन मुझे अभी भी लगता है कि सहारा के थ्रू मिल सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जब सरकारी पैसा देने के लिए तैयार है तो आप सहारा का क्यों सजेशन कर रहे हो। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें भी क्लियर नहीं हुई है। इन्होंने तो सिर्फ बोला है कि हम 10,000 रुपये देंगे। ठीक है, अब किसी का 3 लाख रुपये है, किसी का 1 लाख रुपये है, किसी का 10 लाख रुपये है, किसी का 1 करोड़ रुपये है, तो 10,000 रुपये से कितने लेगा। ठीक है, अब सिक्योरिटी के पर्पज से भी ये कहा जा रहा है कि 10,000 रुपये का एक हम अमाउंट देंगे, उसके बाद में क्रॉस चेक होगा। ठीक है, वो भी मानते हैं। लेकिन क्या उस सर्टिफिकेट का कैलकुलेशन कैसे रखेंगे, उसका ब्याज दर कैसे सेट करेंगे, और उसमें वो कितना पैसा उसको जा चुका है, कितना बैलेंस है, उसका हिसाब किताब कौन रखेगा, और उसका पेमेंट हो जाने के बाद में क्या होगा, इसके बारे में किसी को ऐसे कुछ भी मैं तो बोलता हूँ कि इसके साथ में आपने जैसे ये लॉन्च किया है तो ये सहारा के साथ में बैठ के डिस्कशन करना चाहिए था कि आप हमारे साथ डाटा शेयरिंग तो होगा उनका, बिना डाटा शेयरिंग के तो वो नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ में एक ऐसा कोलैबोरेशन कर सकते थे कि अभी भी सहारा के ऑफिस जो है, अगर कोई भी कंपनी जब पैसा नहीं देना होता है तो सारे अपने ऑफिस वगैरह सब क्लोज करके अपना ख़त्म कर देते हैं। कहीं भी उनका रीजनल ऑफिस नहीं रहता, ना कोई लोकल ऑफिस रहता है। लेकिन सहारा के आप देखेंगे तो अभी भी ऑफिस चल रहे हैं, भले ही उन्होंने अपने बड़े बड़े ऑफिस जो रेंट पे लेके थे, रेंट नहीं दे पाने के कारण उनको बंद करना पड़ा, और उन्होंने छोटे छोटे ऑफिस कमरे में लेके रखे, अभी भी इस इंतजार में कि कभी ना कभी मैटर सॉल्व होगा और हम जमा करने का पैसा वापस करेंगे। और अभी कुछ महीने के पहले भी एक न्यूज़ क्या ये, मतलब हमने लोकली देखा है कि ब्रांचों को चालू रखा गया है। भले ही थोड़ा बड़ा ब्रांच था उसको छोटा कर दिया है, उसमें कम रेट में रखा है, लेकिन ब्रांच को चालू रखा है। सवाल ये है कि अगर वो पैसा ही नहीं देना चाहते तो ब्रांच क्यों चालू रखते हैं, सैलरी पे अभी भी लोग क्यों रखते हैं। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि 2 दिन में 5 लाख जमाकर्ताओं ने रजिस्टर्ड किया है। सरकार तो पहले कहती थी कि इसके जमा करता ही नहीं है तो ब्लैक मनी है। सभी लोग कहते थे कि सहारा ने ब्लैक मनी लिया है, अब जमा करता ही नहीं है, नहीं थे तो अब कहाँ से जमा करता आ गए। ये पॉलिटिकल स्टैंड पूरा बनाया गया है इसको। जब सरकार 9 साल थे सरकार के पास में, ऐसा नहीं कि कभी ये मुद्दा उठा नहीं सहारा का मुद्दा हर बार संसद में उठता रहा, लेकिन इस पर किसी ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था सरकार को। लेकिन अब सरकार को फर्क पड़ सकता है, इसलिए अभी सरकार इसमें इनिशिएटिव ले रही है। ये मेरा ऐसा पर्सपेक्टिव है, मेरा पर्सनल। अभी आप लोग का क्या है पता नहीं, लेकिन मेरा इसमें यही कहना है कि जब सरकार को अपनी मतलब की चीज़ें करनी होती है, इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे भी सरकार को इलेक्शन करने रहते हैं तो इलेक्शन करने के लिए वो सारे इकोसिस्टम को अपना यूज़ करते हैं। उसमें आपके टीचर स्टाफ को यूज़ किया जाता है, बूथ लेवल पे सारी पैरामिलिट्री फोर्स को यूज़ किया जाता है, सीआईएसएफ को यूज़ किया जाता है, पुलिस को यूज़ किया जाता है, सारे सिस्टम को यूज़ किया जाता है कि इलेक्शन प्रॉपर तरीके से हो, क्योंकि उसमें सरकार का मतलब है, क्योंकि उसमें पावर में रहना है। ठीक है, तो जब सहारा के ऑफिस हर रीजनल एरिया में, लोकल एरिया में जब मौजूद थे और अभी भी है,
तो मेरा कहना यही है कि आप एक सेंट्रल अकाउंट बनाइए, एक सेंट्रल अकाउंट से आप चेकबुक इशू कराइए और वहाँ पे आप उनका जो जो ग्राहकों का एजेंट है वो बैठेगा। आपका जो भी लोकल अथॉरिटी से कोई आदमी अपॉइंट करो, आप सरकारी पर्सन अपॉइंट करो, वो वहाँ पे बैठेगा और उसी ऑफिस से अगर उसका पेमेंट करवाएंगे तो वो भी तो ऑथेंटिक हो सकता है ना। किसी सीएससी से आप लोग करेंगे तभी ऑथेंटिक हो जाएगा। आपको जमाकर्ता का पैसा वापस देने से मतलब होना चाहिए। बस सब क्रेडिट लेने के लिए कर रहे हैं कि बस हम पैसा दे रहे हैं, सहारा अपने जेब से दे रहे क्या? वो भी सहारा से ही मांगेंगे ना। जब उस आदमी को आप जेल में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे, बस इतना पैसा भरो, इतना पैसा भरो, पैसा मांग मांग के उसी का पैसा जमा कर दिया आपने 25,000 करोड़ रुपये। उसका 2012 से सेबी सहारा अकाउंट में 5,000 करोड़ रुपये था, उसका तो सेबी ने पेमेंट नहीं कर पाई। तो इसी बात से समझ जाना चाहिए कि कोई इसका पेमेंट कर ही नहीं सकता, सहारा ही कर सकता है। आपके मास्टर फॉर्म कहाँ होंगे, आप साइन वेरीफाई कहाँ से करेंगे? आधार तो अभी अभी आया है, हर चीज़ आधार से भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे तो किसी ने अपना रहिवासी प्रमाण पत्र दिया होगा, किसी ने कुछ अपना इलेक्शन कार्ड दिया होगा, इलेक्शन कार्ड उसका चेंज भी हो गया होगा। ये सब जानकारी जो होती है वो सहारा के एजेंट को ही होती है। ये उसका अब कितने लोग मर भी गए होंगे तो ये मरे हुए लोगों को कैसे पेमेंट करेंगे? सीआरसी से कैसे रजिस्टर करेंगे? उसका नॉमिनी, उसके सर्टिफिकेट कैसे होंगे? ये सब ऑफिस से ही हो सकता है। ये कोई मतलब नहीं इतना तांडव करने की और इतना ये सब बकवास करने में। ठीक है, जिन लोगों के छोटे छोटे सर्टिफिकेट होंगे उन तो सेटिस्फाई हो जाएंगे, चलो मेरा 10,000 था, 10,000 मिल गया, 20,000, 50,000 वो लेंगे 2-4 बार में। जिनका लाखों रुपया वो कैसे लेंगे? चलो ठीक है, आप उसका भी इंतजाम कर दोगे, पैसा कहाँ से लाओगे? इतना पैसा 5,000 करोड़ तो यूँ चुटकियों में खत्म हो जाएगा। 5 लाख ग्राहकों को बांटोगे तो क्या क्या मिलेगा उसको? 1 लाख करोड़ का पेमेंट देना है, ये सहारा को मांगोगे तो पैसा तो सहारा को ही देना है ना, फिर देने दो ना सहारा को। उसके साथ सिस्टम बिठाओ और सिस्टम के साथ अपने आदमी बिठाओ, प्रॉपर आदमी को पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करो। किसके ऊपर इनकम टैक्स ठोकना है, क्या ठोकना है, कहाँ से पैसा लाया था, उसका हिसाब किताब लो लगे। लेकिन पैसा तो दो, लोगों को टैक्स से भी कोई मतलब नहीं, बस उसका पैसा चाहिए। उसको 50% पैसा भी मिल जाएगा, सारा आधा टैक्स भी चले जाएगा तो चलेगा। इतना लोगों को तंग करके अभी केस, क्योंकि इलेक्शन आया इसलिए, इलेक्शन की वजह से ये सब मुद्दा सॉल्व हो रहा है, नहीं तो अभी तक मुद्दा सॉल्व नहीं होता। तो इस चीज़ को, क्योंकि जो लोगों का, जिन लोगों के पास कई तरीके के सर्टिफिकेट्स हैं, एक ही चीज़ नहीं है, क्योंकि सहारा का जो मैटर है, मैं एक एम्प्लॉय रह चुका इसलिए मुझे पता है कि जो ऑनलाइन सिस्टम से पेमेंट पूरी तरीके से हो ही नहीं पाएगा, सरकार कभी नहीं कर पाएगी। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि आपको डाटा उन्हीं के पास से लेना है, पैसा उन्हीं के पास से लेना है, सिर्फ क्रेडिट आपको लेना है। अरे तो भैया उसको करने दो ना। यहाँ पे अभी न्यूज़ में पढ़ा था मैंने कि ये इनिशिएटिव से 13 से 14,000 यूथ को जॉब मिली है। अरे 13 लाख एम्प्लॉयमेंट को खत्म करके 13 से 14,000 को जॉब देके क्या कर लिया आप? सब जानते हैं कि 13 लाख लोग वहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्प्लॉय एजेंट के थ्रू वहाँ पे एम्प्लॉयड, कितने एजेंटों का घर चलता था, आज वो रास्ते पे आ गए। कई ऐसे मैनेजर देखे मैंने जो सब्जी बेच रहे हैं आज के डेट में। तो ठीक है, उसने, मैं सहारा को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि सहारा की कोई गलती नहीं थी, लेकिन जो केस के दौरान उनके जो जातियाँ हो रही थी, जातियाँ इन द सेंस कि आप उसको उस समय आप सहारा कस्टमर के फेवर में थोड़ा सा बात करने के लिए उसमें कुछ बीच का, जैसे आज के डेट में रास्ता निकाला जा रहा है, उस टाइम पे निकालना चाहिए था, लेकिन इस मैटर को बहुत ज़्यादा खराब होने दिया जा रहा था। अभी सेबी के भी वहाँ पे उस टाइम पे स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा आते थे, कोर्ट के भी आते थे। अभी तो सेबी और कोर्ट के स्टेटमेंट बंद हो गए, अभी तो सिर्फ सरकार के स्टेटमेंट आ रहे हैं। केस तो अभी भी चालू है, इन लोगों के स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि सरकार बीच में घुस गई थी, सरकार स्टेटमेंट करेगी बस। मैं यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं करना चाह रहा, कि कोर्ट को ब्लेम नहीं करना चाह रहा हूँ, सेबी को ब्लेम नहीं करना चाह रहा हूँ, ना मैं ये अपना सरकार को ब्लेम करना चाह रहा हूँ, किसी को ब्लेम नहीं करना है मुझे इतना ही कहना है कि जो सिस्टम से आप पेमेंट करवा रहे हो वो फुल्ली सक्सेसफुल नहीं होगा। कुछ लोगों को पेमेंट मिल सकता है, इसमें कोई दौरा नहीं है। कुछ लोगों ने तो उस टाइम पे 5,000 करोड़ जमा करने के बाद 100-200 करोड़ का पेमेंट सेबी से भी लिया है लोगों ने। सभी कन्वर्जन वर्जन का मैटर है वो बहुत डीप में है, वो सबको पता है, उतना मैं घुसना नहीं चाहूँगा उसमें। लेकिन अगर पेमेंट देना है आपको ग्राहकों का, तो एक ही ऑप्शन है, सिस्टमेटिकली वहाँ पे अपना आदमी बिठाइए, क्योंकि अपने तंत्र के लिए तो हम सारा सिस्टम बनाते हैं। आप लगे तो एक लोकल सिक्योरिटी बिठाइए, लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी बिठाइए, उसके साइड में उसका एजेंट बिठाइए और उसका सहारा का ऑफिसर बैठेगा। वो सारे पैनल वेरीफाई करेंगे और उसमें उसका पेमेंट हो जाएगा। किसी का डेथ मैच्योरिटी है, किसी का नॉमिनी कौन है, क्या है, ये प्रोसेस कैसे होगा ऑनलाइन? पॉसिबल ही नहीं है। कोई मर गया है, कोई नॉमिनी, उसके मल्टीपल नॉमिनी है, कैसे करेंगे? किसके अकाउंट देंगे वहाँ पे मल्टीपल नॉमिनी? बहुत दिक्कत वाला काम है ये। फिर भी लगता है कि सरकार को कि हम पैसा दे देंगे, तो ठीक है, चलने दीजिए, देखते क्या होता है बस। लेकिन क्या बोलते हैं ना, अभी ज़्यादा लोगों को भ्रमित मत करिए, क्योंकि अभी भी कई लोगों ने जो एजेंट के भरोसे वो कई लोग अभी भी क्लेम नहीं कर रहे। अभी सरकार का इनिशिएटिव इसलिए कई लोगों ने किया भी होगा, लेकिन देखना आपको पेमेंट इतनी कम पड़ेगी कि आप कितने 10 बार भी 5,000 करोड़ लाओगे तो भी ख़त्म नहीं होगा, इतना पेमेंट है लोगों का सहारा। और ये निकालने के लिए आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम है। जिनका सीधा सीधा अकाउंट है वो तो ठीक है, वो कर लेंगे, लेकिन किसी का जॉइंट अकाउंट है, किसी का मल्टीपल नॉमिनी है, किसी का डेथ मैच्योरिटी है, किसी का कुछ है, किसी के कन्वर्जन के सर्टिफिकेट उसके पास वो प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं है, किसी का वाप शिफ्ट हो गया है,
वो सब सहारा ही देख सकता है, साइन वेरिफिकेशन सहारा ही कर सकता है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ कुछ लोगों तक, कुछ हद तक आप पेमेंट कर सकते हैं, उसके बाद फुल्ली पेमेंट इस पोर्टल के थ्रू पॉसिबल नहीं है। ये मेरा एक सोचना है, बाकी पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है सरकार के लिए, सरकार चाहे तो। और उसमें सहारा को तो कोऑपरेट करना ही पड़ेगा, बिना सहारा के कोऑपरेशन के ये भी पॉसिबल नहीं है। चलो सहारा अगर कोऑपरेट करती है तो सरकार भी इसको कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं किसी को ब्लेम करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बट एक मेरा सोचना था कि बार बार मुझे कुछ कॉल भी आ रहे थे, क्योंकि मैं एक्स एम्प्लॉयर रह चुका हूँ। तो एक मेरा क्या मानना है, तो सरकार इसको किस तरीके से ले सकती है, ये मेरा सोचना था। कुछ लोग यूट्यूब में भी इतने वीडियो डाल रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब कुछ सहारा के खिलाफ भी बोला जाता है, कुछ सरकार के खिलाफ बोला जाता है। लेकिन चलो एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल एक स्टैंड लगता है। बाकी अगर पैसा देना होगा तो वो किसी भी एंगल से दे सकते, किसी भी माध्यम से दे सकते, और सहारा ही एक मुझे बेस्ट ऑप्शन लगता है, क्योंकि उनको अभी भी ज़िंदा रहने की एक उनकी उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने ऑफिस अभी भी चालू रखे हैं। और इसके कई एग्जांपल कई शहरों में आपको मिल जाएंगे। अगर वो सहारा के साथ में अगर ज़्यादा उनके ऑफिस के थ्रू काम करेंगे तो ये ऑनलाइन से भी ज़्यादा प्रॉपर तरीके से पेमेंट हो सकता है। बस इतना ही बोलना चाह रहा था। धन्यवाद।